जिनको आता है वो मेरे साथ गाएं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। क्या वॉल्यूम तेज कर सकते हैं? तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। बोलो यीशु मसीह की। तेरे बिन, थोड़ा बहुत जोर से बोले, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं परमेश्वर के बिना, कुछ भी नहीं, मैं परमेश्वर के बिना। कुछ भी नहीं। यशाया की किताब उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत से 4 आयतों तक पढ़े जरा। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया मैंने अपने लोगों का, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, जी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को हाँ। और गधा अपने स्वामी की चर्बी को पहचानता है, जी, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बोलो यीशु मसीह की। कहता है मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जिनको बचाया, जिनका पाल पोष कर बड़ा किया, वो लोग मेरा आदर, आपकी आवाज बड़ी कमजोर है, वो मेरा आदर। गधा, कुत्ता, बैल अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग, आवाज बड़ी जोर से बोलते हैं आप, मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग। परमेश्वर कहता है गाय, बैल, कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग घरों में पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का भवन खाली पड़ा है। लोग घरों में पड़े हुए हैं, लोग बाजारों में घूम रहे हैं, लोग परमेश्वर का भवन खाली पड़ा है, लोग इधर से उधर घूम रहे हैं और परमेश्वर का भवन, क्योंकि मेरे लोग विचार नहीं करते। मैंने पाला पोसा, मैंने बड़ा किया, इस्राएल इस बात का विचार नहीं करती। लोग इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि वो परमेश्वर का भी आदर। आपकी आवाज बहुत कम है, आपको माइक दिया जाएगा सबको पर्सनली अगले संडे, है ना, ताकि आप थोड़ा आवाज निकाल सकें। लोग इतने बिजी हैं कि किसका आदर नहीं करते। उनके पास हर चीज का समय, किसके पास आने का समय नहीं है, परमेश्वर के पास आने का समय नहीं है। वो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझ बैठे हैं, वो अपने आप को इतना ताकतवर बन समझ बैठे हैं कि उनके जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम गीतकार कहने लगा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। जब हम कुछ है ही नहीं उसके बिना, तो परमेश्वर से दूर कहाँ। आइए एक वचन पढ़े, यशायाह 40:4 से 8 पढ़े, कोई पढ़ने वाला होती है बाद में। हर एक तराई भर दी जाए और एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जी, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा हो जाए और जो ऊंचा नीचा है उसे बराबर कर दिया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा हाँ। और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। और तब सब प्राणी उसको देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? जब सब प्राणी घास है
उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। रुकिए बेटा, कोई बड़ा आदमी पढ़े जरा ऊंची आवाज में। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, और बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। प्रचार कर, क्या कर? परमेश्वर ने यशायाह से कहा, जाकर इन लोगों के सामने प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? यशायाह ने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, और जब परमेश्वर की सांस लोगों के ऊपर चलती है, तब घास सूख जाती है। बोलो यीशु मसीह की। क्या कहा है? मनुष्य को परमेश्वर ने क्या कहा है? घास। घास को कभी आपने देखा हो? सुबह निकलो एकदम हरी भरी और 10-11 बजे के बाद देखो सूखी भूखी सी, बिल्कुल मरी गिरी थी। तो जब आप घास के जैसे हैं अभी हो और पल भर में गायब हो जाओगे, तो याद रखिए आप किस बात पर घमंड कर रहे हैं, आप किस बात से परमेश्वर से दूर हैं। उसने आपका पालन पोषण किया है, उसने आपको चुना है, आपको बचाया है। उसने कहा जा और प्रचार कर। ये जो अपने घमंड में चूर हो गए हैं, ये जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ये जो कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, इनसे जाकर प्रचार कर कि तू घास के समान है। पढ़िएगा भाई। और फूल मुरझा जाता है, फूल तो मुरझा जाता है, निस्संदेह प्रजा घास है। निस्संदेह इस्राएल की प्रजा घास है। घास तो सूख जाती है और ऐसे लोग सूख जाते हैं और फूल मुरझा जाता और है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल बना रहेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई, परमेश्वर के सेवकों, बेटा और बेटियों, परमेश्वर का वचन अटल था, अटल है और अटल ही। हम एक फूल के तरह खिलते हैं। एक छोटे बच्चे को देखो, एकदम गुलाब के पंखों की तरह बड़ा प्यारा होता है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या वो जानवर का हो। हर इंसान बच्चे को गोद में लेना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है, सीने से लगाना चाहता है, वो किसी का भी बच्चा हो। फूल की तरह, एक हरी घास की तरह हर इंसान हरी घास पर बैठना चाहता है। कोई सहमत है मेरे साथ? जब आप पार्क वगैरह में जाते हो तो सूखी घास पे कौन कौन बैठता है? कहाँ बैठते हैं? कई बार ऐसा होता है लोग क्या करते हैं, घास पर लेट भी जाते हैं, सूखी वाली पे ना हरी वाली पर। और अक्सर कहते हैं बेटा हरी घास देखना थोड़ी तो अच्छा लगेगा। हरी घास पर डॉक्टर कहता है हरी घास पर चलना। जब आप हरे भरे रहेंगे, आप परमेश्वर के काम के रहेंगे। जब आप हरे भरे रहेंगे, बोलिए, जब आप हरे भरे रहेंगे। और अगर सूखे होंगे, हाँ काम के हैं, आपको झोंका जाएगा आग में, आपको जलाया जाएगा, क्योंकि सूखी घास जलाई जाती है। सूखी घास। उसने कहा मेरे लोग फूल की तरह हैं, मेरे लोग हरी घास की तरह हैं। अगर ये पनपते रहे, वचन से बढ़ते रहे, तो हरे भरे रहेंगे। और नहीं तो याद रखो, परमेश्वर का वचन अटल था, अटल है और अटल ही। आठ तक पढ़िएगा भाई। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। याद रखिए, लोग वचन कहता है इस्राएल मुझे नहीं पहचानती। आप परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम उसके बिना, हम उसके बिना, हम उसके बिना। एक सवाल है मेरा, कितने लोगों ने हरी घास देखी है और कितनों ने फूल देखे? फूल गोभी का हो, गुलाब का हो, चमेली का हो, देखो ये अपने आप ही खिलते हैं ना, या उनकी क्या होता है? उनकी देख रेख की जाती है जी। पार्कों में जो घासें घूम रही है, जहाँ जहाँ घास दिखाई देती है आपको, उनकी देख रेख की जाती है। समय पर खाद दिया जाता है, समय पर पानी दिया जाता है। ऐसे ही फूलों के साथ होता है। फूलों का जो माली आता है, वो समय समय पर उसकी सफाई करता है, पानी देता है, खाद देता है, दवाई डालता है, ताकि फूल खराब ना हो, घास खराब। आप तो बस एक बार प्रभु में आ गए, एक बार प्रभु पे विश्वास कर लिया, घर पे मस्ती से सो रहे हैं। हम कौन है? पॉल, पीटर, माइकल, रीकल, सीकल, साइकिल। इससे क्या फायदा जी? आपको खाद नहीं मिल रही है। आप फूल तो थे, आप फूल थे, आप हरी, पर अब मुरझा गए हो। आप घास थे, लेकिन अगर आपको समय पर खाद और पानी ना मिले, आप मुरझा गए हो, आप किसी काम के नहीं हो। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर के भवन में जाते, परमेश्वर के लिए कार्य को करते, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते, उसके अनुसार जीवन को जीते, इसका मतलब यह है कि आपको समय समय पर खाद और पानी, आवाज नहीं आ रही, खाद और पानी
और ये खाद और पानी, खाद और पानी। अब क्या हुआ? सूखी घास। हेलो, क्या है? और ये सूखी, सूखी। ज्ञान तो बहुत है पर कैसा है? सूखा हुआ। कई बार आपने एक पेड़ देखा होगा, एकदम ऊपर तो हरे हरे पत्ते गिर रहे हैं और अंदर से खोखला। देखा, उसमें मिट्टी भरी होती है कि वो दीमक पूरे पेड़ को खा चुकी होती है और पेड़ आगे पत्ते लग रहा है उसके ऊपर, लेकिन अंदर से क्या है वो? देखा है किसी ने? कई बार विश्वासी लोग भी ऐसे हैं, ऊपर से हरे हरे, अंदर से बिल्कुल खोखले। ऊपर से हरे हरे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, और अंदर से बिल्कुल खोखले। तो जब आप खोखले हो, जब आप खुद ही किसी काम के नहीं, तो आप दूसरों के भी किसी काम के नहीं, आप सूखी घास हो। एक वचन पढ़े जल्दी से, यशायाह की किताब, बनस्बत की किताब, उसका 103 अध्याय, उसकी 13 से 18। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है, और उसको पता रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? और मिट्टी गुरूर में फैल जाती है। हेलो, मिट्टी गुरूर में क्या हो जाती है? फैल जाती है। कई बार पैसों का गुरूर, रंग रूप का गुरूर, ज्ञान का गुरूर, ताकत का गुरूर, हर चीज के गुरूर में फैल जाती है। उसे ये नहीं पता रहता मनुष्य को कि मैं क्या हूं? मिट्टी। उसने कहा मनुष्य घास है जो अभी है और थोड़ी देर में सूख जाएगी। मनुष्य क्या है? एक फूल जो अभी है और मुरझा जाएगा। मनुष्य क्या है? एक मिट्टी। मनुष्य भूल जाता है लेकिन परमेश्वर भूलता। उसे पता है तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में एक दिन मिल। पढ़िएगा जी जरा। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है। वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, जो हवा लगते ही ठहर नहीं सकता, और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है जी। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आप कौन सी घास हैं? आप कौन सा फूल हैं? आपके बाद आपके बीज आगे बढ़ पाएगा? इधर देखिए, इधर आप ऐसे फूल है ना कि आपके वंश में भी फूल ही खिलेंगे। आप गेंदे के थे तो कहीं ऐसा नहीं बाद में आपके बच्चे गोभी के फूल बन जाए या कद्दू के फूल बन जाए, उसका आप गुलाब के फूल रहे हों और आपके बच्चे कलाकंद हो जाए। उसने कहा धर्मी के बच्चे तो फूलेंगे और आपके फूल कैसे हैं? आप कौन सी मिट्टी हैं? आप कौन सी घास हैं? आपका कौन सी जल रहेगा पृथ्वी पर? कैसा रहेगा? क्या आप धर्मी हैं? क्या आपके बच्चे धर्मी बनेंगे? क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? एक बार फिर से बढ़िएगा, यहीं पर जी, फिर से बढ़िएगा ऊंची आवाज में। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर, परंतु परमेश्वर की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म, युगान युग बना रहेगा और उसके धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता उसके बच्चों पर भी प्रकट होता रहेगा। नाती पोतों पर। साहब, कितने लोगों ने वो एक LIC कंपनी का नाम है उसका, वो कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कुछ लोग वो किस्तें भरते रहते हैं, तो कुछ लोग तो जिंदगी के बाद का प्लान कर रहे हैं, मैं रहूँ ना रहूँ बच्चे देखते रहें। और ये बच्चे जैसी पैसा आता, बच्चे साहब और माँ भूखी रोड पे घूमती फिर रही है, आपने शायद देखा ना हो। और अगर माँ निकल ली तो बाप बेचारा दाएं बाएं भूखा घूमता फिर रहा है, कोई नहीं पूछता माँ बाप को। बहुत कम ही बच्चे होंगे जो माँ बाप को पूछ रहे हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू धर्म का काम करेगा, अगर तू परमेश्वर की राह पर चलेगा तो तेरे नाती पोते क्या रहेंगे? फिर से बढ़िएगा भाई। और उसकी भलाई, उसका धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट होता रहेगा। पढ़िएगा थोड़ा। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, अर्थात उन्हीं पर जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके और उसके उपदेशों को स्मरण कर करते हैं।
यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है जी। और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। बोलो यीशु मसीह की। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम एक उदाहरण लेता हूँ। कई बार माँ बाप, पापा खुद बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं और वो अपने बच्चों से कहते हैं, हेलो मिस्टर, हेलो, गलत बात, ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं पीऊंगा वो सही है पर तुमको पीना अच्छी बात नहीं है। किसको देख रहा है? बच्चा किसको देख रहा है? आवाज है, किसको देख रहा है? अरे आवाज एकदम बच्चे सी आपकी। किसको देख रहा है? तो आप क्यों मना कर रहे हो? तो तुम शरीफ हो। हेलो, जब आप ही बिगड़े पड़े हो, आपके घर में आप ही बिगड़े पड़े हैं, तो बच्चे किसको देखकर करेंगे? अपने परिवार को देखकर। हर एक बच्चे का असली जो स्कूल होता है वो उसका परिवार है। आपके परिवार में धोखाधड़ी है, आपके परिवार में छल है, अगर आपके घर में बुरी बातें, बुरे विचार हो रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, दूसरों की बुराइयां हो रही हैं, आपका बच्चा वो सीख रहा है और आज नहीं तो कल वो तैयार हो जाएगा। मनुष्य घास है। क्या है मनुष्य? कौन है? क्या है मनुष्य? फिर घमंड किस बात का? फिर घमंड किस बात का? आइए पढ़ेगा और बदल लीजिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 22 से 25। पहला पत्रस। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। फूल मुरझाया जाएगा और घास सूख जाएगी। मनुष्य को परमेश्वर ने क्या बताया? कि आप एक फूल और एक घास और एक मिट्टी के समान हैं। गुरूर नहीं। अगर आप धर्म का बीज बो रहे हैं, अगर परमेश्वर के वचन को आप अपने परिवार में भी सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, तो याद रखिए आप बहुतों को धर्मी बना रहे हैं। एक आखिरी का वचन पढ़े, भजन संहिता की किताब उसका 90 अध्याय चैप्टर 90 10। और हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। मनुष्य की आयु के दिन 70 तो होते हैं। और चाहे बल के कारण और चाहे अच्छा खाना, पिस्ता, काजू, बादाम खाने के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। ओहो, क्या है? मनुष्य का कष्ट भोगना ही है जी। मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। और मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। आप परमेश्वर के लोग हैं। वचन में लिखा है, मैंने इनका पालन पोषण किया, मैंने बढ़ाया, मैंने पाला, मैंने आगे बढ़ाया और इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली अपने मालिक की चरनी को पहचानती है, पर मेरे लोग मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि घास हैं, मिट्टी हैं, फूल हैं, लेकिन ये गुरूर है कि ऐसी सीमेंट से बने हैं कि कभी टूटने की नहीं। आप परमेश्वर के राज्य में क्या बोल रहे हैं? आप परमेश्वर के राज्य में ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके किए गए भलाई के काम आपके नाती पोतों के काम आएंगे? आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके बच्चों के ऊपर आपकी की गई भलाई आपके बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बनकर ठहरेगी? आप ऐसा क्या कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में? एक कहानी सुनाता हूं, मैं पहले भी सुना चुका हूं। ये मैं YouTube पे देख रहा था, बड़ी अच्छी कहानी है। एक आदमी जिसे कैंसर हो गया था। एक आदमी जिसे जोर से बोलिए, क्या हो गया था? कैंसर। और डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महीने के अंदर मर जाओगे। आपकी आवाज नहीं रही। 6 महीने में क्या हो जाओगे? ये रियल कहानी है, बिल्कुल रियल कहानी। तो उसने देखा कि जब मैं मरी जाऊंगा, उसके आगे पीछे कोई था नहीं,
तो जिस रास्ते से वो गुजरता था अपने घर के पास से, जहाँ से गुजरता था, वहाँ पर एक पुराना धुराना चर्च था, टूटा फूटा खंडर, खास बड़ी बड़ी जाले लटके हुए, बिल्कुल खंडर हो चुका था। तो उसके मन में आई मैं तो मर ही रहा हूँ, बचने वाला तो हूँ नहीं, काफ़ी इलाज करा लिया, काफ़ी पैसा लगा दिया। तो उसने क्या करा, खुद ही उस चर्च में गया और उसकी साफ सफाई कर दी उसने, थोड़ा जोर उसकी सफाई शुरू, तोड़ फोड़ करके ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। काम करते 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 उसे 1 साल हो गई। कितना समय हो गया? 1 साल। और कब मरने वाला था? 6 महीने बाद। वो परमेश्वर के भवन को सजाते सजाते उसने चर्च सजा दिया, बढ़िया कर दिया। डॉक्टर के पास गया, बोला यार आपने तो कहा था कि मैं 6 महीने में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे तो 1 साल हो गई। उसने बोला मुझे नहीं पता कि तू कैसे बच गया। और चेकअप किया गया तो उसका कैंसर, उसका कैंसर। आपने क्या किया है परमेश्वर के भवन में? आपने क्या किया है परमेश्वर के राज्य में? याद रखिए, वचन कहता है वो किसी का भी कर्जदार, वो किसी का भी कर्जदार। अरे हम तो फूल हैं, घास हैं, मिट्टी हैं, कब चले जाएंगे मालूम नहीं, कब चले जाएंगे कुछ नहीं मालूम। लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में आपने बोया क्या है, करा क्या है आपने? आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपका किया हुआ फल आपके नाती पोतों को मिले? एक वचन को पढ़े जल्दी से, भजन संहिता की किताब उसका 82 अध्याय 82 चैप्टर 6, 7, 6 और 7। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। तुम क्या हो? ईश्वर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप अपनी समानता में बनाया और कहा कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। और सब, कई बार हम कहते हैं हम सब तो परम प्रधान के पुत्र हैं, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। जी। हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू इस सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हम परमेश्वर की संतान है, सच है, उसमें हमें वरदान और अभिषेक से भरा है, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि हम सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलने से पहले, उस घास के समान उड़ जाने से पहले, उस फूल के समान मुरझाने से पहले हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य के लिए, हम परमेश्वर के राज्य के लिए, आपकी आवाज ही नहीं आती, पर हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य के लिए, हम परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो गीत गाते हैं कि नीले आसमां के पार जाएंगे। अच्छा, बिना करे भी जाओगे, कुछ करोगे भी नहीं और सीधे आगे की सीट आपकी रिजर्व है, कंफर्म है? आप कुछ करोगे भी नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, फिर से गाएंगे वो लोग गाएं जिन्होंने आज तक कुछ किया नहीं और करेंगे भी नहीं कि नीले आसमां के, अब कोई नहीं आया कि नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु। कंफर्म है ना? वहीं मिलोगे। आपने करा कुछ नहीं और मिलेंगे वहीं। तो जिन्होंने करा वो बेचारे बेवकूफ, वो भी जाएंगे और हम भी जाएंगे बिना करे। मनुष्य जो बोता है, मनुष्य जो बोता है, मनुष्य जो बोता है, आपने ऐसा क्या बोया है परमेश्वर के राज्य में कि आप उसके साथ मिलेंगे? आप ऐसा क्या कर रहे हैं उसके राज्य के लिए कि आप उसके साथ बादलों पर मिलेंगे? मसीह में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, परमेश्वर के बेटा और बेटियों, परमेश्वर के सेवक हो, हमें परमेश्वर ने मिट्टी के समान बनाया है। ये सच है कि मिट्टी है, पर इस मिट्टी को इतना गुरूर हो जाता है, इतना गुरूर होता है, वो सोचता है कि लाइफ टाइम हम यहीं रहेंगे। इस घास को घास की तरह बनाया है कि हम घास एकदम जवान, हंसफूस, सुंदर दिखने में तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं फूल के समान। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि आज खिल रहे हैं और कल फूल खा जाएंगे। और उस फूलती जवानी में, उस फूलते पैसे के रुतबे में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जब हम कहीं के नहीं रहते, जब हम तब कहते हैं परमेश्वर तू हमारी रक्षा कर। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज का संदेश आपको सिखाता है उसके बिना हम, उसके बिना, एक बार मिलकर ऊंची आवाज में इस गाने को गाकर मेरे साथ गाएं। तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन
कुछ भी नहीं, खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं को बिना तेरे, खाली हूँ, मिलकर गए, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं को बिना तेरे, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। बोलो यीशु मसीह की जय। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आज आपको परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें